अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल है और ये वीडियो देख के आप अपनी किसी भी मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बआसानी मॉनिटर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वो चीजें बताई जाएंगी जो कि रूटीन में आप निगलेक्ट कर रहे होते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप बआसानी अपने किसी भी इक्विपमेंट की, किसी भी मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे टैबलेट कंप्रेशन मशीन की और कुछ पैरामीटर की बेस पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हमारी जो मशीन की प्रोडक्टिविटी है वो पर शिफ्ट कितनी आनी चाहिए, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो हिट होती है और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मशीन डाउन टाइम क्या होता है, मशीन आइडल टाइम क्या होता है, मशीन चेंज ओवर टाइम क्या होगा, मशीन प्रोडक्ट सेटिंग टाइम क्या होगा और मशीन अप टाइम क्या होगा, और हम ऐसी कौन सी मेजर ले सकते हैं जिस वजह से हम एक्चुअल आउटपुट को अपनी किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी मशीन की एक्चुअल जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम कैसे एनहांस कर सकेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें और ये लाजमी चेक करें कि आपने सब्सक्राइब का बटन प्रेस किया है कि नहीं, क्योंकि 70% लोग वीडियो तो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और दोबारा उनको वो वीडियो मिलती नहीं है। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हर आने वाली जो वीडियो है हमारी आपके यूट्यूब के मेन पेज के ऊपर आपको नजर आएगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ कंप्रेशन मशीन। यहाँ पे आप कोई भी इक्विपमेंट ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे कंप्रेशन मशीन को कंसिडर किया है, तो स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंप्रेशन मशीन है जो कि डबल फीड सिस्टम है, मीन डबल हापर कंप्रेशन मशीन है, और उस पे जो हमारे नंबर ऑफ पंचेस हैं वो 39 है और जो वो आरपीएम पे चल रही है वो है 30। यहाँ पे अगर हम पर आर इसकी आउटपुट को कैलकुलेट करें तो वो आती है हमारे पास 1,40,400। अगर आपको नहीं पता टैबलेट कंप्रेशन मशीन की आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए हम नंबर ऑफ पंचेस को मल्टीप्लाई करते हैं आरपीएम के साथ, उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ फीड के साथ और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, तो पर आर हमें उसकी आउटपुट आ जाती है। अगला हमारा जो शिफ्ट आर है वो होते हैं 9, मीन हम एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं और हमारा जो शिफ्ट का टाइम है वो 9 घंटे है। अब हमने ये देखना है कि हमारी मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है 9 घंटों में वो कितनी आनी चाहिए। तो 9 घंटों में हमारे पास 12,63,600 टैबलेट जो है वो कंप्रेस होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअल आउटपुट जो है वो क्या इतनी ही आती है या ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिस वजह से हमारी आउटपुट 12,63,600 की बजाय गिर के कम हो जाती है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने इन फैक्टर्स को कि हमारी जो आउटपुट है वो अगर हमने एनहांस करनी है या 9 आवर्स में हमने मैक्सिमम आउटपुट लेनी है तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें ज़हन में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आता है डाउन टाइम। अगर मशीन के ऊपर कोई भी ब्रेकडाउन आ गया है, कोई भी डाउन टाइम आ गया है, मीन उसके किसी पंच में मसला है, उसके किसी कंप्रेशन रोलर में मसला है, अगर मशीन रनिंग में थी चलते हुए मशीन रुक गई है, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, तो जितना टाइम वो मशीन बंद रहेगी ये उसका डाउन टाइम है। मीन हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं तो मशीन चल नहीं रही। जब मशीन चल नहीं रही तो उसकी उस टाइम की जो प्रोडक्टिविटी है वो बेसिकली अफेक्ट हो रही है और वो कम हो रही है। अगला आता है मशीन आइडल टाइम। मशीन आइडल टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम के दौरान हमारी मशीन के ऊपर कोई डाउन टाइम नहीं होता लेकिन हमारी मशीन फिर भी बंद पड़ी होती है। अब वो बंद क्यों है? हो सकता है हमारा कोई लंच ब्रेक चल रहा हो, कोई प्रेयर ब्रेक चल रहा हो, कोई टी ब्रेक चल रही हो, या हमारे पास किसी मेंबर की, किसी बंदे की, ऑपरेटर की शॉर्टेज हो, उस वजह से वो मशीन बंद पड़ी है, उसको हम बोलते हैं मशीन आइडल टाइम। नेक्स्ट आता है हमारे पास मशीन चेंज ओवर टाइम। अगला ये होता है कि हमारे पास डाउन टाइम भी कोई नहीं, हमारे पास ऑपरेटर भी अवेलेबल है, लंच ब्रेक भी नहीं है, लेकिन फिर भी मशीन नहीं चल रही। उसकी रीजन क्या है कि हमारे मशीन के ऊपर जो है वो चेंज ओवर चल रहा है। मीन हमने एक प्रोडक्ट ए पहले कंप्रेस की, उसकी टूलिंग थी 8 mm की, हमने अब प्रोडक्ट बी कंप्रेस करनी है, उसके लिए हमें चाहिए 9 mm की टूलिंग, तो हम अपने सेट को चेंज कर रहे हैं। तो ये जो टाइम आएगा ये आएगा बेसिकली मशीन चेंज ओवर टाइम में। अब नेक्स्ट आता है मशीन प्रोडक्ट सेटिंग। अब मशीन प्रोडक्ट सेटिंग क्या होगा? ये वो टाइम होगा जिसके दौरान हमारी मशीन रेडी हो गई है, सेट भी लग गया है, ब्रेकडाउन भी कोई नहीं, आइडल टाइम भी कोई नहीं है, चेंज ओवर भी कोई नहीं है, लेकिन हम
अपने पैरामीटर्स को सेट कर रहे हैं, वेट को एडजस्ट कर रहे हैं, हार्डनेस को, थिकनेस को सेट कर रहे हैं। मीन हमने लाइन क्लियरेंस ले लिया है। अब अपने प्रोडक्ट की सेटिंग के लिए हम अपने वेट को, हार्डनेस को, थिकनेस को एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे मशीन प्रोडक्ट सेटिंग टाइम। नेक्स्ट हमारे पास आता है मशीन अप टाइम। अब मशीन अप टाइम क्या होगा? ये वो मेन फैक्टर है जो आपकी सीधी सी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। जितना आपका मशीन अप टाइम होगा, आपकी एक्चुअल आउटपुट भी उतनी ही आनी है। अब हमने करना क्या है, सारी गेम इन्हीं फैक्टर्स के अंदर है। अगर आप इनको मैनेज करेंगे तो आपका अप टाइम बढ़ेगा। हमारा फोकस सिर्फ एक होना चाहिए कि हमने अपने मशीन के अप टाइम को ज्यादा कैसे करना है। जितना मशीन अप टाइम ज्यादा होगा उतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। कैसे, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली कैलकुलेट भी करेंगे। जितना मशीन अप टाइम कम होगा उतनी प्रोडक्टिविटी भी हमारी कम होगी। अब कुछ फैक्टर्स जो है वो हमारे मशीन के अप टाइम को कम करने वाले वो आने ही आने हैं। इसके लिए हमें एक फैक्टर मिलता है जिसको बोलते हैं OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। अगर आपने उसके ऊपर डिटेल वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। यहाँ पे हम एक बेसिक का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो अप टाइम के लिए बेसिकली क्या होना चाहिए कि हमारे ये सारे फैक्टर्स कम से कम होने चाहिए। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक दिन सपोज हमारा मंडे वाले दिन जब शिफ्ट स्टार्ट हुआ तो हमारा जो मशीन का डाउन टाइम था उस ड्यूरेशन के दौरान, जिसमें हमारी 9 घंटे की शिफ्ट है, तो 30 मिनट जो है वो हमारा डाउन टाइम है। फिर जो हमारा मशीन आइडल टाइम है उसमें 30 मिनट की हमारी लंच ब्रेक है। और दूसरा ये है कि जो हम लाइन क्लियरेंस वगैरह ले रहे होते हैं उस दौरान भी मशीन बंद पड़ी होती है, तो बेसिकली वो भी हमारा आइडल टाइम में आएगा। कोई बैच लेने जा रहे हैं, शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो भी आइडल टाइम में आती है। तो हमारा जो मशीन आइडल टाइम था वो भी सपोज 30 मिनट है। मीन 15 मिनट के लिए हमने लाइन क्लियरेंस की एक्टिविटी को परफॉर्म किया और 15 मिनट के लिए हमने बैच को रिसीव करने का टाइम वेस्ट किया। तो ये हमारा आ गया मशीन आइडल टाइम में। हमने यहाँ पे जो इस शिफ्ट में चेंज ओवर किया वो हमने किया 2 घंटे, तो 2 घंटे हमारा शिफ्ट चेंज ओवर टाइम है। मशीन प्रोडक्ट सेटिंग का जो टाइम है आसानी के लिए वो हमारे पास था 30 मिनट। मीन 30 मिनट हमने मशीन सेटिंग के लिए जो है वो ऐड किए। अब टोटल टाइम कैलकुलेट करें, 30, 31 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर और ये हो गए 4 आवर्स। 9 में से आप 4 आवर्स ये सारा टाइम माइनस करेंगे तो जो मशीन अप टाइम होगा हमारे पास वो होगा 5 आवर्स। मीन 9 घंटे की शिफ्ट में जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए थी 12,63,600, अब वो 9 घंटों के बजाय हमारे पास जो घंटे बच गए हैं वो 9 नहीं है, वो है बेसिकली 5 घंटे। अब 5 घंटों में कितनी आउटपुट आएगी? 5 घंटों में जो हमारी आउटपुट आनी है वो आएगी 7,02,000 टैबलेट। मीन हमारे पास जो डिफरेंस आ गया 4 घंटे का, उस वजह से हमारे पास जो नंबर ऑफ टैबलेट भी है वो भी कम आ जाएंगी। उस डिफरेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 12,63,600 में से माइनस कर दे 7,200, तो जितनी प्रोडक्टिविटी लॉस हुई आपके पास उसका डाटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम स्मार्टली अपनी इन चीजों को मैनेज करते हैं। हम अपने मशीन ब्रेकडाउन्स को बेसिकली सॉल्व करने में ज्यादा एफिशिएंसी लगाते हैं और हम इसको ले आते हैं 15 मिनट के ऊपर। सपोज हमारा ब्रेकडाउन 15 मिनट का था एक मशीन के ऊपर, और हमारा जो मशीन आइडल टाइम है हमने इसको भी कंट्रोल किया और अपने पैरामीटर सेटिंग्स, अपनी जो ब्रेक्स है उसको अल्टरनेट मैनेज किया। पैरामीटर सेटिंग के लिए सिर्फ हमारे पास 15 मिनट का टाइम था जिसके लिए हमारी मशीन आइडल रही। बैच लाने के लिए हमने पैरेलल एक्टिविटीज को परफॉर्म किया। अब हमने क्या किया कि जो मशीन चेंज ओवर टाइम था उसको 2 घंटों से ले आए हैं 1.25 आवर पे। मीन 1 घंटा 15 मिनट के अंदर। और दूसरा जो है मशीन प्रोडक्ट सेटिंग टाइम है उसको भी हमने कम करके ले आए हैं 15 मिनट के ऊपर। अब जो हमारा टोटल टाइम होगा आधा घंटा ये, 15 मिनट 45 और सवा घंटा ये, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 2 घंटे। तो 2 घंटे माइनस 9, 9 माइनस 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 आवर्स। मशीन अप टाइम जो है वो 5 घंटे से बढ़ के हमारे पास आ जाएगा 7 घंटे। अब 7 घंटों के अंदर हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी आएगी? यहाँ पे 5 था तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,40,400 ज़रब 7, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टैबलेट्स है वो आएंगी 9,82,800। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारी जो टैबलेट की मशीन की प्रोडक्टिविटी है वो 7,02,000 टैबलेट से बढ़ के
9,82,800 टैबलेट हो गई हैं और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इस तरह एनहांस कर सकते हैं, आप अपने इन फैक्टर्स को कंट्रोल करके और मॉनिटर करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाजमी सब्सक्राइब करके अभी चेक करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं। मेरी वेबसाइट farmandfarm.com लाजमी विजिट करें, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।